नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम की अनिवार्यता का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके लगभग 60 प्लस प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। ध्यान रखना, आपका जो पेपर होगा सुबह 8:30 से 10:30 तक। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, इसका यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम की अनिवार्यता। ठीक है, तो इसका हम लोग पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। यदि इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं और आप लोगों ने नहीं देखा है या देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ देखेंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट पेपर 20 BD 201 दिया गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जितनी भी टाइम मिले बार बार आप लोग प्रश्नों को देखिए। इससे क्या होगा, प्रश्न आपके पास याद होते जाएंगे आपको, और आप अच्छे प्रश्न जब भी आपके आप सामने आएंगे तो निश्चित रूप से आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके और व्यू आता है तो मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड हैं लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है ए दार्शनिक बी मित्र, सी निर्देशक, डी उपयुक्त सभी। शिक्षक की भूमिका होती है, सही जवाब हो जाएगा एक का डी, उपयुक्त सभी। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें साथ साथ, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा और आप साथ में बने रहेंगे। नहीं तो इधर उधर मन भटकता है, फिर आप कुछ काम करने लगेंगे, दिमाग से उतर जाएगा। ठीक है, प्रश्न है दूसरा, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए ए छात्र बी पाठ्यवस्तु, सी शिक्षण प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है। किसने कहा, तो ध्यान रखना इसको ए पीटरसन ने कहा 1966 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया ए ई स्टोन द्वारा बी, स्टोलरो द्वारा सी, फ्लैंडर्स द्वारा डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया, सही जवाब हो जाएगा 4 का ए स्टोन द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है ए शिक्षण आव्यूह बी, कक्षा वातावरण सी, ए बी दोनों डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए शिक्षण आव्यूह। शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है तो शिक्षण आव्यूह, शिक्षण आव्यूह में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान को डॉट डॉट भी कहते हैं ए शिक्षण प्रारूप बी, शिक्षण आव्यूह सी, शिक्षा मनोविज्ञान डी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रतिमान को डॉट डॉट भी कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षण प्रारूप। शिक्षण प्रतिमान को शिक्षण प्रारूप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है ए शासन प्रणाली बी, शिक्षा दर्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान शाला डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमानों को कौन प्रभावित करता है, तो शासन प्रणाली, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान शाला, तीनों। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होता, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको फायदा होगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख ही चुके हैं मैक्सिमम प्रश्न अपने, मैक्सिमम क्या 70 प्रश्न भी आ चुके हैं अपने
प्रतिशत से। तो आप ट्रस्ट कीजिए और जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में भी। और आप लोग बार बार रिजल्ट की बात करते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अप्रैल में ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी तो थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आया, फोर्थ सेमेस्टर वाले परेशान है, और मुझे लगता है उनका भी अप्रैल में ही आएगा, क्योंकि उतना चांस बन नहीं रहा है, बहुत स्लो, पता नहीं क्यों उतना लेट कर रहे हैं। तो आप लोग परेशान ना हो, पढ़ते रहें। ठीक है, और एग्जाम आपका टाइम पर होगा। ठीक है, ठीक है, चुनाव है थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। प्रश्न है, साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं A4B6 C3D2। तो साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है ए उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी सामाजिक प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व पूछा है, सही जवाब हो जाएगा ए उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य जो है ये पहला है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख रूप से 4 आधारभूत या मूल तत्व होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। पहला उद्देश्य, इसे शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु कहा जाता है, महत्वपूर्ण पूछ सकता है। दूसरा संरचना, शिक्षण प्रतिमान के संरचना के 5 अवस्थाएं होती हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तीसरा जो है सामाजिक प्रणाली, चौथा मूल्यांकन प्रणाली। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है ए सामाजिक प्रणाली, बी सहायक प्रणाली, सी उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी। ध्यान रखना, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु क्या है, तो उद्देश्य से हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं। ठीक है, उद्देश्य को क्या कहते हैं, तो उद्देश्य को प्रतिमान का केंद्र बिंदु कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, किसी भी शिक्षण प्रतिमान की केंद्र बिंदु कतिपय शिक्षण लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधनों तथा प्रक्रियाओं से युक्त प्रतिमान विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, 10 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध है ए शिक्षण क्रियाओं से, बी उद्देश्य निर्धारण से, सी मूल्यांकन से, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पूछ रहा है शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध किससे होता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी मूल्यांकन से। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख रूप से 4 आधारभूत या मूल तत्व हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान की संरचना में होता है ए उद्देश्य निर्धारण, बी मूल्यांकन, सी शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान की संरचना में होता है, सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, शिक्षण प्रतिमान के संरचना की 5 अवस्थाएं होती हैं, ये चीज ध्यान रखना आप लोग बार बार। प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था ए ग्लेसर द्वारा, बी जॉन पी डिसिको द्वारा, सी जॉन लॉक द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था, सही जवाब हो जाएगा 13 का ए ग्लेसर द्वारा। रॉबर्ट ग्लेसर ने सन 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है, और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। अगला प्रश्न है, ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा, ए हेडन, बी जॉन पी डिसिको, सी सचमैन, डी आशवेल। तो ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है, कई शिक्षण प्रतिमान लिखा है, कई बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, दोनों एक ही है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 14 का बी जॉन पी डिसिको। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान की अवस्थाएं हैं, शिक्षण प्रतिमान का अवधारणा है ए शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन है, बी पाठ वस्तु तथा कौशल अन्वेषण का कार्य करती है, सी शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था अनेक प्रकार से हो सकती है, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा है, सही जवाब हो जाएगा 15 का डी उपयुक्त सभी, तीनों है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान हैं,
आप लोग ध्यान रखना 2 बजे हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो 2 बजे ही हल करेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहा तो फिर 5 बजे रहेगा। अगर जिस दिन फोर्थ सेमेस्टर का हल करेंगे तो उस दिन 5 बजे रहेगा, बाकी 2 बजे ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग 2 बजे टाइम से आ जाया करें। शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान हैं ए परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, बी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, ए बी दोनों, प्रशिक्षण प्रतिमान और अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान दोनों। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण तथा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आते हैं ए सूचना प्रक्रिया स्रोत, बी व्यक्तिगत स्रोत, सी व्यवहार परिवर्तन स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया ए ग्लेसर द्वारा, बी जे ब्रूनर द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी कार्ल रोजर्स द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी जे ब्रूनर द्वारा। इसका विकास 1956 में जे एस ब्रूनर द्वारा तथा जॉर्ज ऑस्टिन ने किया है। इस प्रतिमान की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में चिंतन करने की शक्ति एवं सामर्थ्य होने का कारण वह अपने चारों ओर के वातावरण, जटिलता एवं दूरता को समझता है। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया ए रिचर्ड सचमैन, बी रिचर्ड गोयली, सी रिचर्ड शॉक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए रिचर्ड सचमैन। सचमैन के अनुसार पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य छात्रों में खोज तथा आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता एवं कौशल विकसित करना है, जिससे वे स्वयं घटनाओं को व्याख्या कर सकें तथा उनमें विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंध खोज सकें एवं सत्यता का पता लगा सकें। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है ए व्यक्तिगत क्षमता का विकास, बी सिद्धांतों का बोध कराना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ? तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा बी 1966 में, ठीक है। मॉडल में देखेंगे अगर आप तो फिर अन्य जगह तो फिर गलत दिया गया 1960, ठीक है। तो पूछताछ प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन है। 1966 में इन्होंने इसका विकास किया। पूछताछ प्रतिमान में बालक स्वभाव से जिज्ञासु होता है तथा वे अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए पूछताछ में आनंद का अनुभव करते हैं। पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल सूचना प्रसंस्करण मॉडलों के परिवार से संबंधित होते हैं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का उपयोग विद्यार्थियों को पूछताछ का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। कक्षा में इस प्रतिमान का उपयोग पूछताछ कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से डॉट डॉट कौशल का विकास होता है ए प्रश्न, बी पुनर्बलन, सी प्रतिपुष्टि, डी समीपता। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए प्रश्न। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना तत्व की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 23 का 5। शिक्षा प्रतिमान के संरचना की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व करता है ए शिक्षक, बी छात्र, सी प्राचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए शिक्षक। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किसके निर्देशन में किया जाता है ए छात्र, बी प्राचार्य, सी निर्देशक, डी शिक्षक। तो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किसके निर्देशन में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक के, ठीक है। परीक्षा प्रतिमान का लक्ष्य है एक खोज की दक्षता, बी आंकड़ों का विश्लेषण, सी विश्लेषण कौशल का विकास, डी उपयुक्त सभी। तो परीक्षा अर्थात पूछताछ प्रतिमान का लक्ष्य क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए खोज की दक्षता, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ए खोज की दक्षता। तो परीक्षा प्रतिमान का लक्ष्य क्या है? खोज की दक्षता। अगला प्रश्न है मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किया ए एलन ने, बी एस ब्लूम ने, सी सचमैन, डी आशुबेल ने। सही जवाब हो जाएगा बी एस ब्लूम ने। अगला प्रश्न है जायस तथा मार्शा ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में रखा ए पूछताछ प्रशिक्षण, बी संप्रत्यय उपलब्धि, सी अग्रिम संगठन प्रतिमान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया
ए डेविड आशुबेल द्वारा बी, सचमैन द्वारा सी, हिल्दा द्वारा डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, डेविड आशुबेल द्वारा। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आशुबेल थे। इस प्रतिमान का आधार शाब्दिक अधिगम है या सूचना प्रक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। सूचना प्रक्रिया या सूचना प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। ए अग्रिम संगठक प्रतिमान बी, विकासात्मक संगठक प्रतिमान सी, उत्तरोत्तर संगठक प्रतिमान डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, अग्रिम संगठक प्रतिमान। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट PD 201 दिया गया है। इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को आप शेयर कीजिए, निवेदन है। प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। ए सूचना प्रक्रिया स्रोत बी, सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत सी, व्यवहार परिवर्तन स्रोत डी, व्यक्तिगत स्रोत। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान का उद्देश्य है। ए प्रत्यय बोध बी, तथ्य बोध सी, पाठ पुस्तक बोध डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान की अवस्था है। ए अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण बी, अग्रिम सामग्री का प्रस्तुतिकरण सी, ज्ञानात्मक संगठक की सुदृढ़ता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय होता है। ए शिक्षक बी छात्र सी, ए दोनों डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, शिक्षक। अग्रिम संगठक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय होता है शिक्षक। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक अर्थात व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है। ए सचमैन के प्रतिमान में सी, बी ब्लूम के प्रतिमान में सी, व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में डी, CAI अधिगम में। तो अग्रिम संगठक मतलब व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। अग्रिम संगठक मतलब होता है व्यवस्थापक। तो इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे प्रश्न समझ जाएंगे। अग्रिम संगठक यहाँ दिया है मतलब व्यवस्थापक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय कौन होता है, तो शिक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम की समस्या को हल किया जा सकता है। ए परीक्षा प्रतिमान द्वारा बी, प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा सी, आशुबेल के प्रतिमान द्वारा डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लूम प्रतिमान है। ए प्रजातांत्रिक बी निरंकुश सी, प्रैग्मैटिक डी, समस्यात्मक। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है। ए सुसल मार्कल बी, रॉयस जायस सी, कुलश्रेष्ठ डी, जायस एवं विल। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, जायस एवं विल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है। ये कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में बी, अग्रिम संगठक प्रतिमान में बी, सी, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में डी, स्वाभाविक अधिगम प्रतिमान में। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, अग्रिम संगठक प्रतिमान में से पूछ रहा है किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है। तो अग्रिम संगठक मतलब व्यवस्थापक प्रतिमान में, क्योंकि जो व्यवस्थापक करता है उसको प्रभुत्व ज़्यादा रहता है जो व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना बी, आर्थिक नागरिकता की शिक्षा देना सी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना डी, दार्शनिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक है। ए ज्ञान स्तर बी, बोध स्तर सी, मूल्यांकन स्तर डी, में से कोई नहीं। तो अग्रिम संगठक प्रतिमान संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक है। सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन स्तर। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का उद्देश्य है। ए पूर्ण स्वामित्व बी, आंशिक ज्ञान सी, ए बी दोनों डी, में से कोई नहीं। तो स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, पूर्ण स्वामित्व।
अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान की प्रथम अवस्था का संबंध है ए आंतरिक शिक्षण सत्र, बी गहन शिक्षण सत्र, सी विभिन्न शिक्षण सत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना ए आंतरिक शिक्षण सत्र। अगला प्रश्न है, आंतरिक शिक्षण सत्र में होता है ए अधिगम क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, बी अनुदेशन उद्देश्यों को बताना, सी प्रभावी प्रशिक्षण को लागू करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रभावी मास्टरी स्वामित्व प्रतिमान के संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, बी विषय वस्तु इकाई में बांटना, सी इकाई को उप इकाई में विभक्त करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। ए स्वामित्व का सिद्धांत, बी सक्रिय तत्परता का सिद्धांत, सी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर बल दिया जाता है। ए अधिगम सिद्धांत, बी अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति पर, सी विषय वस्तु के स्वामित्व पर, डी इनमें से कोई नहीं। स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर बल दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का, बी अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति पर। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। ए एरिक्सन द्वारा, बी पावलोव द्वारा, सी टालमैन द्वारा, डी आशुवेल द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 48 का, डी आशुवेल द्वारा। आशुवेल के शमसन थ्योरी के अनुसार एक शिक्षार्थी नई जानकारी को मौजूदा अवधारणाओं और विचारों से जोड़कर अवशोषित करता है जो उन्होंने पहले ही हासिल कर ली है। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। ये दर्शन आधारित प्रतिमान, बी उन्नत संगठक शिक्षण प्रतिमान, सी अभिक्रमित अनुदेशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी उन्नत संगठक प्रतिमान, उन्नत संगठक शिक्षण प्रतिमान। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है या कथन दिया गया। ए वर्नार द्वारा, बी बिंग द्वारा, सी एडगरडेल द्वारा, डी एंडरसन द्वारा। सही जवाब हो जाएगा सी एडगरडेल द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की विशेषता नहीं है। ए अर्थपूर्णता, बी उत्पादकता, सी विस्थापन, डी व्यवहारशीलता। सही जवाब हो जाएगा 51 का, बी उत्पादकता। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का आव्यूह है। ए अनुदेशनात्मक, बी प्रशिक्षणात्मक, सी शिक्षात्मक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अनुदेशात्मक। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने प्रत्येक अधिगम इकाई में स्वामित्व स्तर माना है। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ए 80 से 85%। अगला प्रश्न है, ब्लूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का क्रम है। ए सामान्य कक्षा शिक्षण अर्थात परंपरागत शिक्षण, निष्पत्ति प्रशिक्षण, निर्णयात्मक परीक्षा, अनुवर्ग शिक्षण, बी अनुवर्ग शिक्षण, निर्णयात्मक परीक्षा, निष्पत्ति परीक्षण, सी निष्पत्ति परीक्षा, निर्णयात्मक परीक्षा, अनुवर्ग शिक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का क्रम है। सही जवाब हो जाएगा 54 का, बी अनुवर्ग शिक्षण, निर्णयात्मक परीक्षा, निष्पत्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग अर्थात ट्यूटोरियल शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ए निर्णयात्मक परीक्षण, बी कमजोरी दूर करने हेतु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी कमजोरी दूर करने हेतु। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ए परंपरागत शिक्षण, बी अनुवर्ग शिक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, परंपरागत और अनुवर्ग शिक्षण दोनों जो है स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविकता होने का बोध कराता है कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिमान। अगला प्रश्न है, सचमैन ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया। ए एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, बी ब्लूम का प्रतिमान, सी परिप्रेक्षा मॉडल, डी ग्लेसर शिक्षण प्रतिमान। सचमैन ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया। सही जवाब हो जाएगा सी परिप्रेक्षा मॉडल। अगला प्रश्न है,
निम्नांकित में से किस शीर्षक के अंतर्गत शिक्षण प्रतिमानों से शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ए फोकस बेस संरचना, सी सपोर्ट सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, सपोर्ट सिस्टम। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया? संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया? ए ब्रूनर ने, बी ब्लूम ने, सी आशुवेल, डी सचमैन ने। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, ब्रूनर ने। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास जीएस ब्रूनर तथा उनके सहयोगियों ने किया। इस प्रतिमान का उपयोग करके शिक्षक छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सोपान प्रतिमान का सोपान नहीं है? ए उद्देश्य, बी संरचना, सी सामाजिक प्रणाली, डी अनुभव। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुभव। आप लोग ध्यान रखें, कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दें, कमेंट सेक्शन में एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है? ए मनोविज्ञान की, बी जैविक विज्ञान की, सी भूगर्भ शास्त्र की, सी कृषि विज्ञान की। दूसरा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है? ये शिक्षण सूत्र, बी शिक्षण प्रविधि, सी शिक्षण विधि, डी शिक्षण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? ए हंट, बी मैरिसन, सी हार्वर्ड, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है? एक ध्रुवीय, बी द्विध्रुवीय, सी त्रिध्रुवीय, डी उपयुक्त सभी। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है? ए स्रोत, बी इनकोडिंग, सी डिकोडिंग, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है? ए शिक्षण शैली पर, बी शिक्षण सिद्धांत पर, सी अधिगम सिद्धांत पर, डी पुनर्बलन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की मुख्य अवस्था है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट BD 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक कीजिए, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है, 201 अर्थात शिक्षण और अधिगम के परिप्रेक्ष्य, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, फुल प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें यहाँ से, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड BEd करें, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।